नमस्ते। अब हम आगे के कुछ गीता के श्लोक लेंगे और उनकी चर्चा करेंगे। भगवान कह रहे हैं, इस नाच रहे अप्रमेय एवं नित्य स्वरूप जीवात्मा के इस शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। चिन्मय आत्मा सूक्ष्म है, उसका वध करना तो दूर, शत्रु उसे देख भी नहीं सकता। वह चिन्मय आत्मा अर्थात देही नित्य है, इसलिए उसके लिए शोक क्यों? शरीर के गमन करते ही शरीर का विघटन होने लगता है। स्पष्ट है, शरीर का अस्तित्व आत्मा से ही है। शरीर की अपनी कोई भी महत्ता नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन को धर्म युद्ध रूपी क्षत्रियोचित कर्म करने की सलाह दी है। जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। एतएव बिना उपाय वाले इस विषय में शोक क्यों? जीव मात्र अपने कर्मों के अनुसार जन्म प्राप्त करता है, इसलिए कर्म अवधि समाप्त हो जाने पर उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जब जन्म और मृत्यु का कारण कर्म है, तो फिर स्वयं को उसका कारण समझना ना समझी है तो और क्या है? कुरुक्षेत्र का युद्ध अवश्यम भावी था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए स्वधर्माचरण में संभावित स्वजन वध को लेकर अर्जुन को भय अथवा शोक क्यों करना उचित है? सुख दुख, हानि लाभ तथा जय पराजय को समान समझकर भगवान कहते हैं, अर्जुन को तो युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस श्लोक में अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि इस प्रकार से प्राकृत कर्म करने पर बंधन भी नहीं होता है। इसमें पाप की परिभाषा की और भी भगवान ने संकेत किया है। यहाँ पाप का अर्थ बंधन से है। पाप इस शब्द में पुण्य भी छिपा है। दोनों कामनाएं बंधन में बांधती है। पहले प्रयुक्त द्वंद्वात्मक शब्दों के साथ पाप शब्द की व्याख्या पुण्य के साथ ही होनी चाहिए। तेरा अधिकार कर्म करने में है, कर्म फल में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु कभी न बन तथा न कर्म करने में भी तेरी आसक्ति न हो। स्वधर्म उन कर्मों को ही कहते हैं वर्णाश्रम अनुसार शास्त्र जी ने करने का आदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फल की आसक्ति के बिना स्वधर्म रूप कर्म करने का परामर्श देते। कारण कर्म फल में आसक्ति रखने से जीवात्मा को कर्मानुसार सुख दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार यदि अर्जुन जघन्य कहे जाने वाले युद्ध रूपी कर्म को बिना किसी प्रकार की आसक्ति के करेगा तो वह मात्र निमित्त बनेगा और वो सुख दुख के बंधन से छूट जाएगा। इसलिए हमारी प्रकृति अनुसार भगवान ने हमें जो भी आदेश दिया हो वो कर्म से हमें भागना ना चाहिए, उल्टा वो कर्म हमें खूबी से निभाना चाहिए। संबुद्धि से युक्त विवेकी पुरुष कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार उन्हें अनामय दुख रहित पद की प्राप्ति होती है। अज्ञानी मनुष्य ये नहीं जानता कि ब्रह्मांड के किसी भी भाग एवं किसी भी प्रकार के देह में दुख रहित जीवन नहीं मिल सकता। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि जीवन के दुख संसार में सर्वत्र दिखते हैं, किंतु जो पुरुष भगवान का नित्य दास बनकर अपने यथार्थ स्वरूप और भगवत स्वरूप को जान लेता है वह भगवत भक्ति पारायण हो जाता है। भगवत सेवा में ही समस्त योग विद्यमान है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके अर्थात संयम करके समाहित होकर मेरे पारायण हो जाए, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हो जाती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। भगवत भक्ति की भावना के बिना इंद्रियों को वश में करना असंभव है। इंद्रियों में वश में करना हो तो भगवान की तरफ मुड़ना ही अपना कर्तव्य है, तो ही हम ये पद पर पहुंच पाएंगे और ये स्थिति पा पाएंगे।
भगवत भक्ति की भावना के बिना इंद्रियों को वश में करना असंभव है। भगवत भक्ति के प्रभाव से राजा अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि के अनाचार को शांतिपूर्वक सहन कर लिया और अंत में उन्हीं की विजय हुई, क्योंकि महाराज अम्बरीश की इंद्रियां उनके वश में थी। कामना पूर्वक किए गए तप से साधक विभिन्न सिद्धियों का स्वामी तो हो सकता है, किंतु उसकी बुद्धि में दिव्यता नहीं आती। हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करने से उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, फिर आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। बुद्धि कैसे नष्ट होती है, इस प्रश्न का खुलासा श्री कृष्ण ने व्यावहारिक प्रक्रिया द्वारा इन श्लोकों में किया है। राग द्वेष से रहित होकर जो साधक विषयों में इंद्रियों को लगाता है वह आत्मसंयम कर प्रसन्नता को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में प्रसन्नता का सूत्र दिया है। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह सदैव दुखी रहता है। यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब चित्त स्थिर होता है तब भी सांसारिक प्रसन्नता का भी आभास होता है। भगवान यहाँ जिस प्रसन्नता की बात कर रहे हैं उसमें दुख का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। इसी ही प्रसाद कहते हैं। किसी पूजा अर्चना की समाप्ति प्रसाद के बाद ही होती है। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। आप मिले हुए से वचन द्वारा मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, आप मिले हुए से वचन द्वारा मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन के मन के कोने में मोहवश युद्ध न करने की बात बैठी हुई है, इसलिए भगवान ने जब उसे आत्म तत्व की बात कही तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि युद्ध का परित्याग करना ही उसके लिए श्रेयस्कर है, अर्थात वह सही सोच रहा था। ऐसी भूल अक्सर उससे होती है जो ज्ञान के रहस्य एवं बुद्धि योग को भली भांति नहीं जानता। ऐसी भूल व्यक्ति की प्रगति को रोकती है। युद्ध के परित्याग की बात अर्जुन के मन में अनुकूल थी। यदि भगवान ने बात यही खत्म कर दी होती तो अर्जुन के लिए संसार की उपरामता का मार्ग स्पष्ट रूप से खुला था, लेकिन कर्म में ही तेरा अधिकार है, इसलिए युद्ध कर। इस प्रकार की कर्म के लिए प्रेरित करने वाले भगवान के वचनों ने अर्जुन को निराश किया। ज्ञान और कर्म को अर्जुन ने अलग अलग माना, जबकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए इन दोनों से संबंधित वाक्यों को सुनकर वह भ्रमित हो गया। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रश्न करते हुए अर्जुन श्रेय की ही कामना कर रहा है। ये न श्रेयो अहम आपनुयाम, जिससे मुझे श्रेय की प्राप्ति हो। कहते हैं न जिसको चाहा उसको रहा। इसलिए अर्जुन को भी विषाद और असमंजस में कल्याण का मार्ग मिल गया। जनक आदि राजर्षि भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए लोक संग्रह के उद्देश्य से तुझे भी स्वधर्म रूपी कर्म करना चाहिए, अर्थात तू भी अपना कर्म कर, युद्ध कर। तो तत्वज्ञानी समस्त विधि निषेधों से ऊपर होता है। जनक तत्वज्ञानी नहीं है, जनक देहवान होते हुए भी विधेय है। तत्ववेता होने पर भी जनक नियत कर्मों को नहीं छोड़ते। निष्काम कर्मों को भगवान ने सिद्धि प्राप्त का अलग से साधन माना है, लेकिन जिनका उदाहरण यहाँ दिया गया है वे साधक नहीं सिद्ध है। भगवान संकेत करते हैं कि सिद्ध पुरुष भी कर्मों का परित्याग नहीं करते। अब कुछ श्लोक की चर्चा आगे के वीडियो में हम करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।